हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस बार जो है सीबीएसई ने काफ़ी कुछ अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 2023 के और 2024 के एग्जाम में क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इस बार जो स्टूडेंट अब 10th 12th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। उनका परसेंटेज सीबीएसई ने इस बार के एग्जाम में ज़्यादा कर दिया है। और ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। वो आपके एमसीक्यू की फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस कोई भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस का एक ही तरीका होगा जो कि है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ताकि इन क्वेश्चन से बेसिकली जो सीबीएसई आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है, रट्टाफिकेशन को कम करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है 2023 और 2024 का, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पिछले से अब वाला जो पैटर्न है जो सीबीएसई ने चेंज किया है वो कितने % चेंज किया है। तो क्लास 10th की मैं बात करती हूँ तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट टाइम 40% पूछे गए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20% पूछे गए थे, और बाकी के जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो 40% पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो अब एग्जाम होने वाला है उसमें ये परसेंटेज थोड़ा सा चेंज हो गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पहले 40% आते थे अब वो 50% आएंगे, यानी कि इनका वेटेज बढ़ गया है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं मार्क्स की अगर बात करूँ, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा तो 80 मार्क्स में 50% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। 80% में से 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो पहले 32 मार्क्स का आता था। इसके अलावा जो एमसीक्यू नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 20% थे, अभी भी 20% है। तो इसके हिसाब से 16 मार्क्स के आपके टोटल एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने जो चेंज करा है वो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में। पहले शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर 40% आते थे, इसको घटाकर 30% कर दिया है। और ये जो 10% का मार्जिन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इंक्रीज कर दिया है इस बार सीबीएसई ने। तो बेसिकली शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर अब आएंगे आपके 24 मार्क्स के, जो पहले 32 मार्क्स के आते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज वैल्यू बढ़ाई है। इसी तरीके से ये दूसरा चार्ट मेरे पास है 2023 और 2024 का क्लास 12th का। क्लास 12th में भी पहले जो है 2023 में 30% एमसीक्यू यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, 20% ऑब्जेक्टिव थे और 50% लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर थे। तो अब थोड़ा सा पैटर्न इसमें भी चेंज कर दिया है। जो पहले 30% एमसीक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे वो अब बढ़ाकर इन्होंने 40% कर दिए हैं, यानी कि 32 मार्क्स का क्लास 12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो पहले सिर्फ 24 मार्क्स के आते थे। ऑब्जेक्टिव टाइप पहले की तरह बिल्कुल चेंज नहीं किया है, 20% यानी कि 16 मार्क्स के आएंगे। और इसके अलावा शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर में जो है परसेंटेज घटाकर बढ़ा दी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, यानी कि 40% अब पूछे जाएंगे, जो पहले 50% पूछे जाते थे। 32 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, और जो पहले 40 मार्क्स का आता था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग, रोट लर्निंग को हटाने के लिए सीबीएसई ने ये पैटर्न चेंज किया है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडीज़ भी होती हैं, एजर्शन रीजन क्वेश्चंस भी होते हैं, एमसीक्यूज़ भी होते हैं, कुछ भी दे देगा। बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आएंगे, रट्टाफिकेशन ख़त्म करने के लिए आएंगे। जो बच्चे फटाफट से कंसेप्ट को रट लेते थे, मेमोराइज कर देते थे और समझ में उनको नहीं आता था, तो अब एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रेस्पिंग पावर जो है आपके क्वेश्चंस पर, आपकी एनसीईआरटी पर, आपकी कंसेप्ट पर पूरी तरीके से होनी चाहिए। सो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।